और आदित्य का पुनः गृह प्रवेश। नीति ने मचाया बवाल। प्रीत के सामने हुआ निशा का खुलासा। कलर्स के सीरियल परिणीति में निशा ने सुसाइड ड्रामा करने की कोशिश तो की थी, लेकिन अब उसमें वो बाल बाल बच गई है और डॉक्टर ने भी बता दिया है कि अब वो खतरे से बाहर है। ऐसे में आदित्य की माँ उसकी परवाह कर रही है। इसी बीच निशा को होश आता है और आदित्य की माँ खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही आदित्य की माँ जाती है तो निशा आदित्य को अपना निशाना बनाती है, उस पर अपनी नाराजगी जताती है। आदित्य तो वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन निशा देने लगती है उसे धमकी। बस फिर क्या, ये सुनकर आदित्य का गुस्सा चढ़ जाता है। कुछ नहीं है, बस इतना निशा, तुम मुझे धमकी दे रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम प्रीत का नाम लोगी और वो फंस जाएगी? मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही थी कि अगर मैं पुलिस स्टेशन गई तो मुझे यहाँ प्रीत का नाम लेना पड़ेगा। बट मैं पुलिस स्टेशन क्यों जाऊंगी? Why the hell I will go there? इससे पहले कि वो आदित्य की नजरों में गिरती, उसने अपने आप को संभाल लिया। इतना ही नहीं, उसने आदित्य की माँ को आता हुआ भी देख लिया। बस फिर क्या, वो बेबस और लाचार होने का नाटक करने लगी। ऐसे में आदित्य की माँ फैसला लेती है कि ये बात नीति को पता नहीं चलनी चाहिए, और ऐसे में अब उन्होंने निशा को इसी घर में रहने का आदेश दे दिया है। मैंने प्रीत को बोला कि तुम घर छोड़कर चली जाओ, बट वो एग्री नहीं है। मैंने उसे ये भी ऑप्शन दी कि अगर वो घर छोड़ के चली जाएगी तो मैं पीछे से सब संभाल लूँगी, पर उसने आदित्य की लाइफ से जाने से बिल्कुल मना कर दिया। बस फिर क्या, अपने बेटे की खुशी के लिए मन मारकर आदित्य की माँ को अपनी नई बहुरानी का फिर से गृह प्रवेश करवाना पड़ा। लेकिन इस गृह प्रवेश में ट्विस्ट तब आता है जब वहाँ पर पहुँच जाती है नीति, और प्रीत को आदित्य के साथ खड़ा देखकर नीति का गुस्सा चढ़ जाता है। गुस्से में आकर वो प्रीत को धक्का भी देती है, लेकिन फिर होती है आदित्य और नीति के बीच बहसबाजी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होने वाले दामाद के साथ खड़े होने की? हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरी बेबी को हाथ लगाने की? What? और मेरी बेटी का क्या होगा? हाँ? छोड़ूंगी नहीं आदित्य, मैं यहाँ किसी को नहीं छोड़ूंगी मेरी बेटी के साथ ऐसा करने के लिए। सब बंद कर दूंगी मैं। अब नीति आगे क्या तांडव करने वाली आई डोंट नो। मे बी वो हमें डीफेम करेगी, हमारा बिजनेस सब खराब हो जाएगा, मीडिया बुलाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। आई डोंट नो क्या क्या कर सकती है नीति। निशा, तुम पागल हो गई हो? अब निशा सभी के सामने अपनी माँ को शांत कर वहाँ से ले गई, लेकिन उसने और उसकी माँ ने मिलकर प्रीत के लिए जानलेवा चाल चली है। एक नकाबपोश आदमी को भेज दिया है प्रीत को मारने के लिए, लेकिन प्रीत उनसे 2 कदम आगे निकली, क्योंकि वो तो बेहोशी का ड्रामा कर रही है। नेचुरल डेथ लगनी चाहिए, समझे? इसके मम्मी तो भी इंजेक्शन लिया है ना उसे मारने के लिए, ताकि सबको लगे कि ये नेचुरल मर गई है, इसने इसका खून नहीं किया। नहीं, तुम है, मैं इसे इंजेक्शन दूँ, तुम हटो। अब निशा प्रीत को मारने के लिए आगे तो बढ़ी, लेकिन वो इंजेक्शन लगा नहीं पाई, क्योंकि प्रीत ने अपने आप को बचा लिया और सामने रखा चाकू सीधा निशा पर साध दिया। तुम होश में? हाँ, होश में हूँ। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, छोड़ेंगे तो भी तुम्हें कोई भी नहीं, समझी तुम? मुझे लगा तुम सच में हर्ट हो, दुखी हो, पर तुम तो यहाँ मुझे मारने में लगी हुई हो। तुम इसलिए इस घर में रुकी थी, हाँ? किस टाइप की लड़की हो तुम? भाई प्रीत की बातें सुनकर तो निशा ने अपनी सारी करतूतों का भांडा फोड़ कर दिया
और उसे ये भी नहीं पता कि ये सब करतूतें मोबाइल में रिकॉर्ड हो रही हैं। खैर बता दें कि ये सीरियल का लास्ट डे शूट है, यानी सीरियल परिणीति अपने दर्शकों से अलविदा कहने जा रहा है। मतलब सीरियल के अंत में बुराई का अंत होगा और सच्चाई की जीत होगी। इसी के साथ लास्ट डे शूट पर सभी कलाकारों ने एक साथ मिलकर अपनी खुशियां बांटी और एक दूसरे से विदा भी लिया, इस वादे के साथ कि वो नए किरदार में ढलकर फिर से वापसी करेंगे। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 खोलते ही हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट का झरोखा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।